फ्रेंड्स, अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें फ़िशेस का, यानी फ़िशेस का जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक वितरण कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि इस स्पीशीज़ के ये स्पीशीज़ यहाँ मिलती हैं या ये इस एरिया में नहीं मिलती हैं। तो इसके लिए आज हम देखेंगे। आप इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ हमें दो लाइन दिखाई दे रही हैं, वेलिस लाइन और दूसरी वेबर्स लाइन। अब यहाँ पर ये लाइंस का क्या मतलब है? वेलिस, सबसे पहले तो वेलिस लाइन क्यों नाम दिया गया? इट इज़ गिवन ऑन A.R. वेलिस। A.R. वेलिस के नाम पर इस लाइन का नाम दिया गया है। अब वेलिस कौन थे? वेलिस थे फास्ट फ्रेंड ऑफ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के फास्ट फ्रेंड थे। चार्ल्स डार्विन आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे बताऊंगी। तो ये जो वेलिस लाइन है, इट इज़ गिवन बाय हिज नेम, ये उसके नाम से दिया गया है। वेलिस ने एक मैप लाइन ड्रॉ की थी। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये जो जा रही है, वेलिस लाइन ड्रॉ की थी। ये जो लाइन है, ये मार्किंग है इन बिटवीन ओरिएंटल यानी इंडियन रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन। इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं ये लाइन दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है, इट रन्स फिलीपींस एंड मोलस्का। नॉर्थ में अगर हम देखें तो ये फिलीपींस एंड मोलस्कास के बीच की लाइन है। इन दोनों के बीच में जा रही है। ये फिलीपींस है, ये मोलस्क है। ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच में ये लाइन खींची गई है। इनके बीच से जा रही है, फिलीपींस और मोलस्कस से नॉर्थ में। और अगर हम साउथ में देखें तो ये कहाँ जा रही है? तो साउथ में ये जाती है बोर्नियो, ये बोर्नियो एंड सेलिप्स, इनके बीच में है ये बोर्नियो और सेलिप्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में इधर है और ये साउथ में ये जा रही है बोर्नियो और सेलिप्स के बीच में ये लाइन जा रही है। बताने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो फुना होगा, यानी यहाँ पर जो स्पीशीज़ प्रेजेंट होगी फिशेस की, वो हमें यहाँ से मिलेगी। एक स्पीशीज़ यहाँ से मिलेगी। इट कवर्स 2 आइसलैंड। अब ये जो लाइन है, ये 2 आइसलैंड को कवर कर रही है, बाली और लैम्बॉक। ये 2 आइलैंड है, इनको कवर कर रही है। इंडियन एंड ओरिएंटल रीजन, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन सॉरी, इनके बीच में कई सारी चेन ऑफ आइलैंड होते हैं। बाली है, ये है, सेलिब्स है, ये है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर रीजन है, इसमें ये बहुत रीजन को कवर कर रही है। इसलिए अब इस रीजन को, ये सब आइसोलेटेड आइलैंड है, इन आइलैंड को अब इसको यहाँ पर मलेशिया कहा जाता है। ये पूरा अब इसको मलेशिया कहा जाता है। और इट रिकॉर्डेड द शार्प डिफरेंस। इनने एक शार्प डिफरेंस रिकॉर्ड किया था किसका? स्पीशीज़ ऑफ फिशेस का। इनके केवल 25 किलोमीटर का अंतर है, उसमें भी यहाँ पर आपको जो स्पीशीज़ हैं फिशेस की वो अलग अलग दिखाई देती है, उनमें डिफरेंस इनने रिकॉर्ड किया था। अब हम यहाँ दूसरी लाइन देख रहे हैं, वेबर्स लाइन। वेबर्स लाइन में ये भी एक साइंटिस्ट थे। इट इज़ गिवन, दिस नेम गिवन बाय ऑन हिज नेम, उससे दिया गया उसके नाम पर। ये भी जो लाइन है, ये ओरिएंटल यानी इंडियन रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच में आप देख रहे हैं ये लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है। इसके बीच में इसने जो स्टडी की थी वो बहुत सारे आइलैंड के बीच में की थी, जिसमें मेन थे सेलिप्स, लॉम्बॉक और फ्लोरेस। ये इसने एक ही साइड में किया। इनने इसमें और इसके बीच के जो देखा, जहाँ पे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इनने लाइन के इधर ही 3 का कर लिया, 1, 2 और 3। इनके बीच में देखा कि इनकी स्पीशीज़ में क्या फ़र्क आ रहा है। स्पीशीज़ में इतने पास आइलैंड होने के बाद भी स्पीशीज़ में फ़र्क था। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो फिशेस का था, उनमें फ़र्क था। और सबसे बड़ी बात है कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिएंटल एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो 3 हिस्से हैं, जो आइलैंड है, ये दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ओरिएंटल रीजन, इनके पार्ट नहीं थे। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ट्रांजिशनल जोन। ये ट्रांजिशनल जोन कहलाता है, और इस ट्रांजिशनल जोन में बहुत सा डिफरेंस ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं।